एवरीवन, वेलकम टू देसी किचन एक्सपर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर क्रीम। बटर क्रीम आपने वैसे तो बहुत बनाई होगी और अक्सर आपने देखा होगा बटर क्रीम जो है सही नहीं बनती, या तो लूज़ हो जाती है या बहुत हार्ड हो जाती है। आप हमारे तरीके से बटर क्रीम बनाइए, आपकी बटर क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए हमने शुगर ली है, कैस्टर शुगर 55 ग्राम्स, और इसमें हम पानी 155 ग्राम आपकी शुगर है और 55 ग्राम्स में ml आपका 55 ml वाटर है। 155 ग्राम्स आपकी शुगर है और 55 ml आपका वाटर है। इसे हम कुक करेंगे। हिलाते हुए इसे हम कुक करेंगे। आपको चाहिए 500 ग्राम्स बटर, अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा, 500 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर, और 5 से 6 अंडों की सफ़ेदी या एग वाइट्स ये आप लेंगे। आपका शुगर लेवल जब, और आपको चाहिए क्रीम ऑफ टार्टर 1/4 टीस्पून। क्रीम ऑफ टार्टर आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको बेकरी की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आपको क्रीम ऑफ टार्टर भी मिल जाएगा। क्रीम ऑफ टार्टर से होता क्या है कि ये जो आपका एग वाइट्स है उसकी जो पीक्स हैं वो बहुत अच्छी स्टफ़ बनती हैं। ये है क्रीम ऑफ टार्टर। ये ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हम अपने पैन में। ये हमारा पैन है। इसमें हमने एग वाइट्स ऐड की, 5 to 6 एग वाइट्स लेनी है आपको, और 1/4 टीस्पून के लगभग आपको इसमें क्रीम ऑफ टार्टर ऐड करना है। आपके पैन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्रीम ऑफ टार्टर हम ऐड कर रहे हैं। जब हमारे शुगर का टेम्परेचर 110 तक आ जाएगा तो हमने क्या करना है, हमें अपने एग्स को बीट करना स्टार्ट कर देना है। शुगर के टेम्परेचर को हमें 118 तक लेके जाना है। साथ के साथ हम अपने शुगर के टेम्परेचर को भी नोट डाउन करते जाएंगे। शुगर का टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। इस वक्त 90 है, जब 90 सेंटीग्रेड है, जब 110 सेंटीग्रेड तक चाहिए आएगा तो हम अपने एग को बीट करना स्टार्ट कर देंगे। शुगर को बहुत एहतियात से मेल्ट कीजिएगा, बहुत डेंजरस होती है। जब आप शुगर को मेल्ट करें तो बच्चों को बिल्कुल नज़दीक नहीं आने दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है ये। 104 हो गया है। वन 109 के लगभग हो गया है। अब हम अपने
एग को बीट करना शुरू करते हैं। टेम्परेचर हमारा 118 के लगभग आ गया है। तो अब हम अपना एग को बीट करते हुए साथ ही साथ इसमें शुगर भी ऐड करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी शुगर को इसमें ऐड करेंगे अपने बाउल में। आहिस्ते आहिस्ते शुगर ऐड करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। हमारे मुरैन का टेम्परेचर और हमारे बटर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। चेक करेंगे हमारे मुरैन का टेम्परेचर 51 है, बटर का टेम्परेचर देखेंगे 27 है। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस 5 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीग्रेड के डिफरेंस से हम बटर ऐड करेंगे। जब तक कि हमारे मुरैन का टेम्परेचर बटर के टेम्परेचर के लगभग नहीं हो जाता, हम इसमें बटर ऐड नहीं करेंगे। हमारे मुरैन और बटर का टेम्परेचर चेक करते हैं। मुरैन का टेम्परेचर हमारा 19 हो गया है, बटर का चेक करते हैं 22। 3 का डिफरेंस, 3 से 5 तक का डिफरेंस आप ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। वन टेबल स्पून के लगभग हम इसमें बटर ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपकी बटर क्रीम भी बहुत अच्छे से बन के रेडी होगी। बटर क्रीम हमारी बन के रेडी हो रही है, थिक होती जा रही है। आहिस्ते आहिस्ते हम इसमें बटर ऐड करते जा रहे हैं। कलर भी इसका येलो से वाइट होता जा रहा है।
पूरा का पूरा बटर हमने ऐड कर दिया इसमें। अच्छे से बीट करेंगे इसे। इस कंसिस्टेंसी तक आने तक आपने इसे बीट करना है। कलर भी इसका वाइट हो गया है। अब आप बिल्कुल 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स जो भी इसमें प्रोड्यूस हुए हैं क्रीम में वो सब के सब ख़त्म हो जाए। ये बटर क्रीम बन के रेडी हो गई। अब आप इससे कुछ भी फ्लावर बना सकते हैं, केक की डेकोरेशन कर सकते हैं, जो चाहें वो इससे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।